गोपी प्रेम प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। गोपियों के घर द्वार थे, पति थे, बच्चे थे, घूमनी थी, वो घर संभालती थी, पतियों की सेवा करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, गौओं का दूध निकालती थी, बिलोती थी, मक्खन निकालती थी, किंतु सब कर्तव्य समझकर। और हृदय का जो प्रेम है वो केवल भगवान के लिए। ये गोपी प्रेम का थोड़े से शब्दों में अंदर यदि वर्णन किया करना हो कि गोपी प्रेम क्या है, तो गोपी प्रेम वो है कि हृदय का सारा प्रेम, हृदय का एक एक कोना भगवान के प्रेम से लबालब भरा हुआ हो, किंतु जगत का जो कुछ भी कर्म है वो सब भगवान की ही सेवा समझकर अथवा कर्तव्य समझकर जो कुछ भी आप करते हैं उसको इसी दृष्टि से करो, और हृदय का सारा प्रेम भगवान के लिए। ये गोपी प्रेम है। गोपियों के कथानक और गोपियों के उदाहरण भक्तों के लिए बड़े प्रेरणादायक हैं। गोपी विरहा, गोपी प्रेम और गोपियों के चित्त का वर्णन संतों ने खूब किया है। हमारे मन के अंदर भी कुछ थोड़े से भाव उठे, हमने भी गोपी प्रेम के ऊपर कुछ लिखा, कुछ कविताएं, कुछ भजन उसके ऊपर लिखे हैं। उनमें से एक भजन मैं प्रस्तुत करता हूँ। आपको ये तो पता ही है कि भगवान कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए, 12 वर्ष के केवल, तो वो मथुरा को चले गए थे गोपियों को छोड़ करके। अब भगवान कृष्ण का वियोग और उसके अंदर जलना और उस विरह के अंदर तड़पते रहना, ये गोपियों के हृदय के प्रेम का सूचक है। भगवान तो फिर मिले नहीं, केवल एक बार उनको मिले थे थोड़े समय के लिए। कुरुक्षेत्र में जब सब गोपियां भी इधर से गई थी और भगवान भी गए थे, तो कुरुक्षेत्र में एक बार उनसे मिलना हुआ था। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि वो आपके सामने हर समय उपस्थित ही रहे। भक्ति चित्त की वो अवस्था है जो अपने प्रीतम प्रभु के लिए हर समय तड़पता रहता है। हृदय के अंदर वियोग की अग्नि धधकती रहती है। वो चित्त की अवस्था प्रेम या भक्ति कहलाती है। और ऐसे ही भक्ति की अवस्था गोपियों को प्राप्त थी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी। गोकुल में हम तड़प रहे हैं, गोकुल में हम तड़प रहे हैं। मथुरा गए मुरारी, मथुरा गए मुरारी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम,
कहाँ गए बनवारी, कहाँ गए गिरधारी। हम तड़पत रोवत बिन तुमरे, हम तड़पत रोवत बिन तमरे, तुमको तरस न आए, तुमको तरस न आए। हम तड़पत रोवत बिन तुमरे, हम तड़पत रोवत बिन तुमरे, तुमको तरस न आए, तुमको तरस न आए, तुमको तरस न आए। ताकत ताकत देखत आँखें, ताकत ताकत देखत आँखें, पथरा गई हमारी, पथरा गई हमारी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी। हरियाली सब सूख गई है, हरियाली सब सूख गई है। ग्वाल बाल अकुलाए, ग्वाल बाल अकुलाए। गैया इधर उधर घूमत है, गैया इधर उधर घूमत है। सबकी दशा दुखारी, सबकी दशा दुखारी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी। क्या करे तुम वापिस आओ, काय करे तुम वापिस आओ, समझ न आते उपाय। काय करे तुम वापिस आओ, काय करे तुम वापिस आओ, समझ न आते उपाय, समझ न आते उपाय। अब तो सुनो पुकार हमारी, अब तो सुनो पुकार हमारी, दर्शन दो बनवारी, दर्शन दो बनवारी, दर्शन दो बनवारी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी। नंद यशोदा दुखी बहुत है, नंद यशोदा दुखी बहुत है। पल भर चैन न आवे, पल भर चैन न आवे, पल भर चैन न आवे। तुम तो रमे वहाँ पर ऐसे, तुम तो रमे वहाँ पर ऐसे, सुध नहीं लेते हमारी, सुध नहीं लेते हमारी। हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, हमको दुखिया छोड़ के प्रीतम, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी। तीर्थ तीर्थ शिवों में आए रहे, तीर्थ शिवों में आए रहे, मन का है प्राण न त्यागे। तीर्थ शिवों में आए रहे, काहे प्राण न त्यागे, काहे प्राण न त्यागे।
जीवन गिरता है। और न चाहो हमारी, और न चाहो हमारी, हमको दुखिया छोड़ के पीता, हमको दुखिया छोड़ के पीता, कहाँ गए गिरधारी, कहाँ गए गिरधारी, हमको दुखिया छोड़ के पीता, हमको दुखिया छोड़ के पीता, कहाँ गए गिरधारी, 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 कहाँ गए गिरधारी। यह है भक्ति की अवस्था। हमारे अंदर से भगवान लुप्त हो गए हैं। हमको भगवान कहीं दिखाई नहीं देते। जब हमारे अंतर में प्रभु को प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती है तो हम जप जाप में, साधना उपासना में, योग और ज्ञान में समय व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। हम तीर्थों पर भटकते हैं, साधु महात्माओं के आसपास घूमते हैं, किसी प्रकार हमको भगवान प्राप्त हो गया। ये गौणी भक्ति का प्रारंभ होता है। अभी भक्ति नहीं आई, वो तड़प अभी पैदा नहीं हुई, क्योंकि अभी चित्त के अंदर जगत का आकर्षण, जगत का सौंदर्य, जगत का महत्व बना हुआ है। थोड़ा सा कुछ भगवान के प्रति भी प्रेम है, इसलिए हम जगत तो छोड़ते नहीं, जगत के अंदर आसक्ति का भी त्याग नहीं करते, किंतु हम ऐसा चाहते हैं कि जगत भी हमारे पास रहे और हमको भगवान भी प्राप्त हो जाए। ये संभव नहीं। जगत आपको प्राप्त हो चाहे नहीं हो, जगत के अंदर आपकी आसक्ति नहीं होना, ये सबसे पहली शर्त है। जगत को त्यागने की कोई आवश्यकता भी नहीं। जगत को त्याग करके भी भक्ति होती है और जगत को नहीं त्याग करके भी भक्ति होती है। अर्थात जगत का त्यागना कोई भक्ति करने के लिए आवश्यक नहीं है। और यदि सच पूछो तो भक्ति जितनी जगत के अंदर रह करके होती है, सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक, उतनी जगत का त्याग करने पर उतनी सरलता से नहीं होती। क्योंकि तब अपने मन के अंदर की वासनाओं का डट करके सामने खड़े होकर के आपको मुकाबला करना होता है, जब आप जगत का त्याग कर देते हैं। किंतु जगत के अंदर रह करके जिस वासना का आप सामना नहीं कर सकते, उस वासना पूर्ति के साधन आपके पास होते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर जो कुछ भी वासना आपके अंदर से पैदा होती है उसके प्रति आप समर्पित हो जाओ, ये आवश्यक नहीं है। किंतु जिस वासना का आप निराकरण नहीं कर सको, जिसको आप शांत नहीं कर सको, और आपके समक्ष उसके सामने समर्पित हो जाने के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई उपाय बाकी नहीं बचे, इसकी व्यवस्था आपके सामने होती है, आपके पास होती है। इसलिए साधना के उपाय, भक्ति के अंदर जितनी सुगमता और जितनी सरलता जगत के अंदर रह कर के होती है, कर्तव्य कर्म करते हुए होती है, उतनी जगत का त्याग करने पर उतनी सरलता और उतनी सुगमता नहीं होती। हम सब प्रभु से बिछड़ी हुई गोपियों के समान हैं। प्रभु
हमारे अंदर से लुप्त हो गए। आप ये मानो कि प्रभु हमको छोड़ करके मथुरा चले गए। जब हमको भगवान दिखाई नहीं देते तो फिर भगवान चाहे हमारे पास ही हो, हमारे अपने अंतर में ही हो, किंतु भगवान हमारे से बहुत दूर होते हैं जब हमको दिखाई नहीं देते। तो जिस भक्त के अंदर भगवान लुप्त हो जाते हैं उसके लिए भगवान उसको छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। फिर जो भक्त होता है, सामान्य संसारी जीव तो भक्त की कोटि में आते ही नहीं, और बहुत सारे लोग जो अपने आप को भक्त समझते हैं और भक्ति का जिनको अभिमान होता है, वो भक्त समझते हुए और भक्त कहलाते हुए भी भक्त की कोटि में नहीं आते। भक्ति का आरंभ तब होता है जब जगत आपको दुखों का घर, दुखों का कारण प्रतीत होना आरंभ हो जाता है। वहां से भक्ति आरंभ होती है। जब जगत के विषय और जगत के सुख भोग आपको काटने दौड़ते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, आपके मन में उनके प्रति घृणा भाव पैदा हो जाता है, वहां से भक्ति का आरंभ होता है। और फिर जैसे जैसे ये भाव, भगवान के वियोग का भाव अधिकाधिक विकसित होता चला जाता है, भक्त तड़पता है, भक्त रोता है, किंतु भगवान को उसके ऊपर तरस नहीं आता। भगवान के ऊपर तरस नहीं आता, ये तो केवल मात्र भक्त का हृदय का भाव है, अन्यथा भक्त को अपने ऊपर स्वयं तरस नहीं आता। भक्त वो है जो भगवान को अपने हृदय से प्राप्त करने की जिज्ञासा करता है। इसको कहते हैं सच्ची जिज्ञासा, वास्तविक जिज्ञासा, यथार्थ में जिज्ञासा। हम जगत तो छोड़ना नहीं चाहते, जगत के अंदर अपनी आसक्ति को भी समाप्त नहीं करना चाहते, और भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये भक्ति का आरंभ ही नहीं हुआ। तो भक्त जो होता है उसके हृदय के अंदर तड़प होती है और प्रभु के वियोग के अंदर रोता है। झांकत ताकत देखत अखियां पथरा गई हमारी। वो इधर उधर देखते हैं कि कहाँ मेरा प्रीतम आ रहा है, कहाँ मेरा साजन आ रहा है, कहाँ कृष्ण भगवान इधर से आ रहे हैं कि उधर से आ रहे हैं। जैसे आपको किसी की प्रतीक्षा हो तो आप झांक झांक करके देखते हैं, एड़ियाँ उठा करके देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। तो झांकत, खिड़की में से अंदर झांक करके देखते हैं। झांकत ताकत देखत अखियाँ पथरा गई हमारी। अर्थात कितने समय से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु अभी तक हे प्रभु तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। अब जीवन के अंदर जितनी भी हरियाली थी सूख गई है। जगत के अंदर जब हमारी इच्छाएं और कामनाएं बनी रहती हैं तो हम भागते फिरते। जीवन के अंदर कुछ हरियाली होती है, किंतु जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तड़प पैदा हो जाती है, तो ये जगत रूपी हरियाली सब सूख जाती है। और अब तो जितने भी तुम्हारे भक्त हैं, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो गोपियां हैं, चाहे गोप हैं, सब हे प्रभु तुम्हारे वियोग के अंदर तड़प रहे हैं। सारा व्रज मंडल तुम्हारे वियोग के अंदर दुखी है। सारा भक्त, जितने भी भक्त हैं, चाहे वो तुम्हें वात्सल्य भाव से तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको याद करते हैं, चाहे वो सखा भाव से करते हैं, चाहे वो सेवक भाव से करते हैं, चाहे वो पत्नी भाव से करते हैं,
प्रीतमा के भाव से करते हैं, चाहे प्रीतम बन करके करते हैं, किंतु है सब तुम्हारे वियोग के अंदर अत्यंत दुखी। और उनका दुख केवल एक है, ये नहीं कि उनको ये सुख सुविधाएं नहीं मिली, उनके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवार नहीं है कि नहीं है। उनके दुख का कारण केवल एक है, और वो ये है कि उनको तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे। अब तो मन के अंदर एक ही बात आती है कि इस जीवन का त्याग कर दो, प्राणों को रखने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान कृष्ण के, प्रभु के, अपने प्रीतम के दर्शन ही हमको नहीं प्राप्त होते, तो इस जीवन को रखने से, प्राणों को सहेज करके रखने का अर्थ ही क्या है। श्याम बिना जीवन व्यर्था है। जिस हृदय के अंदर भगवान को प्राप्त करने की तड़प नहीं है, उसके पास चाहे कुछ भी हो, जगत के अंदर वो कितना भी बड़ा हो, उसके पास कितनी धन संपत्ति हो, उसका जीवन व्यर्थ है, वृथा है। और तो हमारी कोई चाह ही नहीं, हमको ये मिल जाए और वो मिल जाए, हमको मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना है ही नहीं। केवल एक ही इच्छा है, केवल एक ही तड़प है, और वो है, हे प्रभु तुम्हारे दर्शन की इच्छा है। इसके अंदर बाकी जगत तो प्रारब्ध से प्राप्त होता रहता है, वस्तुएं प्राप्त भी होती हैं, सुख भोग प्राप्त भी होते हैं और बिछुड़ भी जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये तो चलता रहता है जगत का काम। जो अपने प्रारब्ध में होगा मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। किंतु हे प्रभु आप कृपा करो, आप हमारी पुकार सुनो और हमको दर्शन दो। यही हमारे मन के अंदर एक कामना है, एक वासना है, एक इच्छा है। इसके अतिरिक्त दूसरी चाहना हमारे मन के अंदर कोई नहीं। ये भक्ति का सबूत है। तो आपकी भक्ति का क्या स्तर है, उसमें कितनी तड़प है, इसका निर्णय तो आप अपने आप ही कर सकते हो। कोई इसके अंदर दूसरा आपकी सहायता नहीं कर सकता।